अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं रसूल। आप देख रहे हैं टेक्नोलॉजी इन। दोस्तों, अगर आप 2018 में सैमसंग S8 खरीदने का प्लान कर रहे हैं या फिर ऐसा कुछ सोच रहे हैं तो आज की वीडियो आपके लिए बहुत मुफीद साबित होने वाली है। आज की वीडियो हम बात करने जा रहे हैं कि S8 2018 में खरीदने के काबिल है या नहीं। देखिए, वैसे तो अगर हम बात करते हैं सैमसंग के फ्लैगशिप डिवाइसेस की, तो जितने भी फ्लैगशिप डिवाइस हैं वो एक नॉर्मल यूजर्स के लिए काफी साल तक अच्छी परफॉर्मेंस दे रही होती है। लेकिन अगर आप एक हैवी यूजर हैं तो फिर आपको फैसला करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है कि आया पिछले साल की जो फ्लैगशिप डिवाइस थी वो इस साल में आपको लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए। तो स्टार्ट करते हैं सबसे पहले सैमसंग S8 की इस डिजाइन के बारे में। अगर हम डिजाइन की बात करें तो ये जाहिर है फ्रंट और बैक दोनों पे हमें यहाँ पे गिलास मिलता है और सैमसंग कहता है कि ये कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास 5 है। कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास 5 के बारे में आप यूट्यूब पर सर्च कर सकते हैं, आपको बहुत सारी वीडियोस मिल जाएंगी जिसमें आपको बताया गया है कि कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास 5 जो है इसकी ये कितना मजबूत है या कितना स्क्रैचलेस है। देखिए, मजबूत तो जितना भी हो जाए है, गिलास ही टूटेगा इसका मतलब ये नहीं है कि अगर आपसे ये गिर जाए तो ये टूटेगा नहीं, टूटेगा ये फिर भी। लेकिन इसकी जो स्क्रैच रेसिस्टेंस कैपेसिटी है वो बहुत ज्यादा बढ़ जाती है कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास 5 होने की वजह से। और यहाँ पे सैमसंग S8 में हमें अच्छी बात यह है कि यहाँ पे इसके बैक पे और इस पे फ्रंट पे दोनों पे हमें कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास 5 दिया गया है सैमसंग की जानिब से। तो ये एक अच्छी बात है कि हमें एक अच्छी प्रोटेक्शन के साथ ये फोन मिलता है। इसके अलावा अगर हम जब डिजाइन की बात करते हैं, ये चूंकि सैमसंग का पहला फोन था, बल्कि ये कहना गलत नहीं होगा कि दुनिया का पहला फोन था जो हमें लो बेजल्स में मिला था 18:9 एस्पेक्ट रेशो के साथ। अब इसकी वजह से अगर आप अभी भी 2018 में भी इसका अगर डिस्प्ले की बात करें तो ये बहुत ही लार्ज डिस्प्ले और बहुत ही खूबसूरत डिस्प्ले के साथ हमें ये फोन मिलता है। इसके जो ऊपर और नीचे की बेजल्स हैं वो बहुत ज्यादा कम हैं, बहुत ज्यादा थिन है, जिसकी वजह से इसकी जो लुक है उसमें खूबसूरती बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। USB टाइप सी पोर्ट दी गई है हमें सैमसंग S8 में, ऑडियो जैक दिया गया है और इसके अलावा जो स्पीकर की जो प्लेसमेंट है वो यहाँ नीचे फोन में नीचे दी गई है, तो जिसकी वजह से हमें नॉर्मल यूजेज में तो प्रॉब्लम नहीं होती। लेकिन अगर हम तो इस तरह करके इस स्टाइल में गेमिंग करते हैं या फिर कोई वीडियो वगैरह देखते हैं तो वहां पे ये जो स्पीकर है इसका, इस पे हमारी उंगली आ जाती है और ये बंद हो सकता है। तो ये थोड़ा सा हमें यहाँ पे दिक्कत हो सकती है, लेकिन मेरा नहीं ख्याल कि ये कोई इतना बड़ा इशू है जिसके बारे में इतनी डिबेट की जाए। तो ओवरऑल इसका डिजाइन बहुत ही खूबसूरत है, बहुत गुड लुकिंग फोन है। 2018 में भी अगर ये फोन आप होल्ड करते हैं तो एक प्रीमियम डिवाइस का लुक दे रही होती है और आपको खुद फील हो रहा था। एक और चीज मैं आपको बताऊं कि इसकी जो डायमेंशन है वो बहुत खूबसूरत है। मतलब अगर आपने फिजिकली खुद इस सैमसंग S8 को होल्ड नहीं किया तो मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आप जाके किसी शॉप में, किसी स्टोर में सैमसंग के इस फोन को खुद अपने हाथ में होल्ड करें तो आपको अंदाजा होगा कि इसकी जो डायमेंशन है वो बहुत ही डिफरेंट है, बहुत ही अलग है और आपको बहुत ही स्मार्ट फील दे रही होती है। डिजाइन की चूंकि बात कर रहे हैं तो सबसे बुरी चीज जो यहाँ तकरीबन सबको ही लगी है और मुझे भी लगी, वो ही इसकी फिंगरप्रिंट प्लेसमेंट। फिंगरप्रिंट प्लेसमेंट अगर आप यहाँ जरा गौर करें, मैं आपको करीब करके दिखाऊं तो ये बिल्कुल कैमरे के बराबर में दी गई है। कैमरे पे बराबर में होने की वजह से यहाँ पे आपकी जो फिंगर है वो अक्सर कैमरे के ऊपर आ जाती है, कैमरे के लेंस के ऊपर, बजाय के आपके फिंगरप्रिंट के स्कैनर के ऊपर आपकी फिंगर आए। लेकिन सैमसंग S8 में फिर भी ये इसलिए ठीक है क्योंकि जाहिर है आप इतना महंगा फोन लेंगे तो उसके ऊपर बैक कवर भी चढ़ाएंगे, तो बैक कवर की वजह से आपकी जो फिंगर है वो बिल्कुल फिंगर प्रिंट जो सेंसर है उसके ऊपर प्लेस हो जाता है। लेकिन S8 प्लस में ये बहुत बड़ा मसला है क्योंकि वो ज्यादा लंबा है। S8 प्लस जो है वो S8 के मुकाबले में ज्यादा लंबा है, तो वहां पे आपके जो ये फिंगर है ये और आपको इस तरह स्ट्रेच करनी पड़ती है, थोड़ी सी आगे बढ़ानी पड़ती है अपने फोन को अनलॉक करने के लिए फिंगरप्रिंट से, तो वो वहां पे ज्यादा आपको प्रॉब्लम फेस करनी पड़ सकती है। लेकिन S8 में ऐसा नहीं है, इसको आप बहुत ही आसानी से फिंगरप्रिंट से अनलॉक कर सकते हैं। इसके अलावा पहली दफा सैमसंग की जानिब से सैमसंग S8 में अनलॉक के फीचर्स दिए गए थे, जिसमें से दो अच्छे फीचर्स, एक फेस अनलॉक था और एक आइरिस स्कैनर था। फेस अनलॉक मैं समझता हूं कि ज्यादा बेहतर है आइरिस के मुकाबले में, लेकिन यहां भी एक छोटी सी प्रॉब्लम आ जाती है। सबसे पहले बात करते हैं फेस अनलॉक के बारे में कि वो मुझे क्यों अच्छा लगता है। फेस अनलॉक की बात अच्छी ये है कि इसको ये आपके जो फेस जो है इसको फौरी तौर पर डिटेक्ट कर लेता है। फॉर एग्जांपल देखिए, ये मैंने इस पर क्लिक किया और फौरन इसने मेरा फेस डिटेक्ट कर लिया और फोन अनलॉक हो गया। लेकिन आइरिस स्कैनर में ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ये आइरिस में आपको फोन को बिल्कुल अपने चेहरे के इस तरह सामने रखना पड़ता है, तब जाके आपका फोन जो है वो अनलॉक होता है। तो इतनी मतलब थोड़ी सी आपको
परेशानी होती है कि आप अपने फोन को सबसे पहले तो पावर बटन दबाएंगे, उसका प्रेस करेंगे, उसके बाद उसको अपनी आंखों के बिल्कुल सामने लाएंगे ताकि इसका जो यहाँ पे आइरिस स्कैनर जो प्लेस किया गया है वो बिल्कुल एग्जैक्ट उसके जो गोल दायरे आ रहे होते हैं उसमें आपकी आंखें फिट होंगी, तभी ये फोन अनलॉक होगा। तो मैं समझता हूँ वो उससे बेहतर है कि आप फेस अनलॉक रखें। फेस अनलॉक से बहुत ही आसानी से और बहुत ही जल्दी ये जो है फोन आपका अनलॉक हो जाता है। लेकिन प्रॉब्लम जब आएगी जब आप थोड़े से लो लाइट कंडीशन में होंगे या फिर जरा अंधेरे में होंगे, वहां पे ये आपके फेस को अनलॉक नहीं करता, तो फिर आपको मजबूरन जो है फिंगरप्रिंट सेंसर की तरफ जाना पड़ता है, और फिंगरप्रिंट सेंसर से या फिर आपके पासवर्ड पैटर्न या जो भी आपने दूसरी सिक्योरिटी लगा रखी है अपने फोन में, उस तरफ जाके आपको अपने फोन को अनलॉक करना पड़ता है। तो ये 3-4 चीजें जो सिक्योरिटी जो फोन को अनलॉक करने के लिए थी वो जरूरी थी डिस्कस करना, कि फेस अनलॉक ज्यादा अच्छा है मेरे नजदीक, मैं ज्यादा पसंद करता हूँ। मैंने अपने फोन में भी फेस अनलॉक की का फीचर रखा है, लेकिन जब मैं अंधेरे में होता हूँ थोड़ा सा या फिर लो लाइट कंडीशन में होता हूँ तो वहां पे बड़ा मसला होता है, क्योंकि मेरा फोन मेरे फेस को डिटेक्ट नहीं कर पा रहा होता, तो वहां पे मुझे मजबूरन फिंगरप्रिंट की तरफ जाना पड़ता है। और आइरिस जो है वो अगर आप नेचुरल लाइट में भी हैं तब भी आपको अपने फोन को बिल्कुल यूं इस तरह चेहरे के सामने रखना पड़ता है, जो थोड़ा सा इरिटेटिंग भी है, अच्छा भी नहीं लगता, और थोड़ी सी मतलब है कि इससे बेहतर है कि यूजर कहता है मैं फिंगरप्रिंट से ही अनलॉक कर लूं, मैं कहाँ इन चक्करों में पड़ूं। तो मैं सजेस्ट करूंगा कि आप फेस अनलॉक का ही इंतखाब कर कीजिएगा अगर आप एसेट परचेज करते हैं। इसके अलावा अगर हम डिस्प्ले की बात करें तो भाई सैमसंग का डिस्प्ले है और सैमसंग की फ्लैगशिप डिवाइस का डिस्प्ले है, इसके ऊपर तो कोई सवाल उठता ही नहीं है। लेकिन फिर भी मैं यहाँ आपको जरूर बताना चाहूंगा कि यहाँ पे जो एज स्क्रीन दी गई है वो पहले के जो S8 के से पहले के जो फोन थे उनके एज स्क्रीन के मुकाबले में बहुत बेहतर है। बहुत ही तरीके से इसको यहाँ पे प्लेस किया गया, इस एज स्क्रीन को बहुत ही खूबसूरत तरीके से यहाँ पे एज स्क्रीन हमें S8 में दी गई है, और इसकी सुपर एमोलेड होने की वजह से इसकी जो इसके व्यूइंग एंगल्स हैं वो बहुत ही ज्यादा खूबसूरत हैं। इसके अलावा अगर हम इसकी परफॉर्मेंस की बात करें तो हमें यहाँ पे शुक्रगुजार होना चाहिए स्नैपड्रैगन 835 का, क्योंकि यहाँ 2018 में भी ये हमें बहुत ही बेहतरीन परफॉर्मेंस दे रहा है। मुझे मैं मतलब सच अगर कहूँ तो थोड़ी सी लैगिंग यहाँ फील हुई है, बहुत सारी जब मैं एप्लीकेशंस एक वक्त में चला रहा हूँ तो थोड़ी सी लैगिंग मुझे फील हुई है सैमसंग S8 में। लेकिन नॉर्मल यूज करते वक्त अगर एक वक्त में मैं 2 से 3 एप्लीकेशंस चला रहा हूँ तो मुझे बिल्कुल भी लैगिंग फील नहीं हुई, और गेमिंग करते वक्त थोड़ी सी मुझे यहाँ पे लैगिंग फील हुई है, लेकिन वो बहुत कम है, इसको इतना ज्यादा फोकस नहीं किया करना चाहिए। थोड़ी बहुत लैगिंग तो एंड्रॉइड फोन्स में इतनी चल जाती है, लेकिन फिर भी चूंकि इतना महंगा फोन है पाकिस्तान में इस वक्त, अगर आप ये परचेज करना चाहते हैं तो 80,000 के आसपास ये फोन आपको मिलता है। और अगर हम बात करें जो कि हमारे यहाँ ट्रेंड है किट फोन्स लेने का, तो 50 से 55,000 के दरमियान हमें इस फोन की किट मिलती है। तो इतना महंगा फोन लेने के बाद अगर हमें लैगिंग का जैसे मसाइल का सामना करना पड़े तो जाहिर है हमें अच्छा बिल्कुल भी नहीं लगेगा। लेकिन फिर भी ओवरऑल परफॉर्मेंस इसकी बहुत बेहतर है। रैम मैनेजमेंट बहुत अच्छी है, यहाँ पे 4 GB की रैम दी गई है सैमसंग की जानिब से। तो स्नैपड्रैगन 835 और 4 GB की रैम का कॉम्बिनेशन मैं कहूंगा कि बहुत ही जबरदस्त है यहाँ 2018 में भी सैमसंग S8 का। अगर हम बात करें कैमरास की सैमसंग S8 की, तो इसका जो फ्रंट कैमरा है वो इतना ज्यादा अच्छा नहीं है। मैं इसको मतलब जो दूसरे फोन हमारे पास आते हैं, दूसरे कंपनी के फोन आते हैं, उनके मुकाबले में इसका फ्रंट कैमरा जो कि 8 मेगापिक्सल का है और 1.7 अपर्चर के साथ है, नो डाउट वाइडर अपर्चर है, अच्छा अपर्चर है, लेकिन फिर भी मुझे इसकी परफॉर्मेंस इतनी अच्छी नहीं लगी। और ये जो तस्वीरें मैं इस वक्त आपको दिखा रहा हूँ ये इसके फ्रंट कैमरे से ली गई सेल्फीज हैं, और ये बिल्कुल ओरिजिनल सेल्फीज है, इसमें बिल्कुल भी मैंने कलर करेक्शन नहीं की, सेचुरेशन नहीं बढ़ाई, ये ओरिजिनल इसकी सेल्फीज हैं। और ये आप देख सकते हैं कि ये इतनी अच्छी नहीं है जो हम एक्सपेक्ट करते हैं किसी भी एक फ्लैगशिप फोन से। लेकिन अगर हम बात करते हैं इसके बैक कैमरा की जो कि 12 मेगापिक्सल का 1.7 अपर्चर के साथ है, तो बैक कैमरा इसका यार नो डाउट बहुत आला है। मतलब इसकी एक सबसे अच्छी बात मुझे ये लगी कि इस कैमरे के अंदर ड्यूल कैमरा नहीं है। मतलब नॉर्मली हमारे पास जो नोट 8 है या फिर S9 प्लस इस वक्त आ रहा है 2018 में, या और जो दूसरे मैन्युफैक्चरर्स के जो फोन्स हैं उनमें आप देखें तो बैक पे 2 कैमरा आ रहे होते हैं, जिसमें से जो 2 कैमरा हैं वो आपको बुके इफेक्ट वाला काम दे रहे होते हैं, यानी बैकग्राउंड आपका ब्लर होता है और जो मेन ऑब्जेक्ट होता है वो आपका क्लियर आ रहा होता है। लेकिन सैमसंग S8 में अच्छी बात ये दी गई है कि इसका एक कैमरा होने के बावजूद इसके सॉफ्टवेयर एल्गोरिथम कुछ इस तरह के हैं कि आप इससे बुके इफेक्ट वाली तस्वीर ले सकते हैं। और इस वक्त मैं आपको जो तस्वीरें दिखा रहा हूँ ये इसी के बैक कैमरा से ली गई हैं, और आप देखें कि क्लियरली इसने बैकग्राउंड को जो है ब्लर किया है और आपका जो मेन ऑब्जेक्ट है वो आपको बिल्कुल क्लियर नजर आ रहा है।
तो बैक कैमरा इसका जो है मैं इसको बिल्कुल थम्स अप इस वक्त 2018 में भी दूंगा कि इसकी परफॉर्मेंस नो डाउट बहुत ही आउटस्टैंडिंग है किसी भी दूसरे फ्लैगशिप डिवाइस 2017 के फ्लैगशिप डिवाइस के मुकाबले में। इसके अलावा हम यहाँ पे इसका जो कैमरा है इसके अंदर हमें स्लो मोशन मोड भी मिल जाता है और दीगर प्रोफेशनल मोड्स भी हमें यहाँ पे ऑप्शंस मिल जाते हैं, तो हम बहुत ही अच्छी फोटोग्राफी या फिर वीडियोग्राफी इस के बैक कैमरा से कर सकते हैं, इसमें कोई शक वाली बात नहीं है। अगर हम बात करें इसके बैटरी की तो 3000 mAh की यहाँ पे हमें सैमसंग दे रहा है, सैमसंग S8 के अंदर बैटरी, और 3000 mAh की बैटरी को मैंने जब वाईफाई पे यूज किया तो ये मतलब मैंने सुबह रात को इसको चार्ज किया था फोन को तकरीबन 12 बजे के आसपास 100% चार्ज किया था, और अगले दिन रात को 8 बजे जब मैं घर आया तो तकरीबन 30% बैटरी मेरी अब फिर भी बाकी थी। और मैंने इसको नॉर्मल यूज किया था, थोड़ी सी गेमिंग भी की थी दिन में, और उसके अलावा फेसबुक और दूसरी जो एप्लीकेशन थी वो भी मैंने यूज की थी, लेकिन वाईफाई पे डेटा पे नहीं। वाईफाई पे मैं अपने ये यूजेज का मैं आपको एक्सपीरियंस शेयर कर रहा हूँ कि रात को तकरीबन 12 बजे मैंने 100% इसको चार्ज किया, उसके बाद अगले दिन जब तकरीबन 8 बजे के करीब मैं घर आया तो ये तकरीबन 30% के आसपास बैटरी मेरी फिर भी बाकी थी। तो बैटरी बैकअप इस वक्त भी 2018 में भी ये बहुत अच्छा दे रहा है। अगर आप कोई फोन लेना चाहें तो मैं रिकमेंड करूंगा कि आपको सैमसंग S8 एक अच्छी पसंद हो सकती है आपकी। हालांकि अगर हम बैटरी की चूंकि बात कर रहे हैं तो नॉर्मली जो फ्लैगशिप डिवाइसेज हैं वो 1 से 1.5 साल गुजरने के बाद उनकी बैटरी बैकअप का जो रिजल्ट है वो इतना अच्छा नहीं रहता, लेकिन सैमसंग S8 से मैं खुद भी बहुत मुतासिर हुआ हूँ इसकी बैटरी बैकअप से, कि इसका जो बैटरी बैकअप है वो आज 2018 में भी बहुत ही बेहतरीन है। एक और चीज मुझे सैमसंग S8 में जो अच्छी लगी वो इसका वेट है। वैसे तो इसका 155 ग्राम है, लेकिन अब जब आप इसको अपने हाथ में होल्ड करते हैं तो आपको सैमसंग की जो दीगर जो मिड रेंज वाले फोन हैं उनके मुकाबले में बहुत ही लाइट वेट फील होता है। इवन के OnePlus 5 और OnePlus 5T के मुकाबले भी मुझे बहुत लाइट फील हुआ ये फोन। तो वेट में भी सैमसंग S8 को के लिए थम्स अप है, और बैटरी एंड कैमरा, बट बैक कैमरा फ्रंट कैमरा नहीं, उसके लिए भी थम्स अप है। डिजाइन तो डेफिनेटली सैमसंग डिजाइन तो करता ही बहुत अच्छा है। दूसरी चीज जो इस फोन सैमसंग S8 के अंदर मुझे अच्छी लगी वो है इसकी थिकनेस। वैसे तो 8 mm का तकरीबन ये फोन हमें आता है, मैं जरा एक दफा चेक कर लेता हूँ। जी हाँ, 8 mm का फोन है, इसकी थिकनेस बताई गई है 8 mm, लेकिन इसका जो डिजाइन है वो इतना खूबसूरत किया गया है कि जब आप इसको अपने हाथ में होल्ड करते हैं तो आपको जरा भी फील नहीं होता कि ये 8 mm की थिकनेस है। बहुत कम थिकनेस फील होती है। मतलब नॉर्मली जब दूसरे कंपनी के फ्लैगशिप डिवाइसेस को आप होल्ड करते हैं तो आपको वो तो उसकी थिकनेस थोड़ी सी ज्यादा फील होती है, लेकिन यहाँ पे ये जो इसके कर्व्ड एजेस हैं, अगर आप इसको गौर करें तो इन कर्व्ड एजेस की वजह से ये आपको बिल्कुल भी फील नहीं होने देता कि ये फोन 8 mm की थिकनेस के साथ आता है। तो ओवरऑल फोन बहुत जबरदस्त है, बहुत खूबसूरत है। 2018 में मैं डेफिनेटली आपको रिकमेंड करूंगा, अगर आप इस तरह कुछ सोचने जा रहे हैं इसको परचेज करने का तो आप यकीनन परचेज कर सकते हैं। नॉर्मल बजट में एक अच्छा फोन आपको मिल सकता है। उम्मीद है दोस्तों वीडियो आपको पसंद आई होगी, और वीडियो पसंद आने पर वीडियो को लाइक जरूर कर लीजिएगा। सैमसंग S8 को लेके किसी भी किस्म का आपका दूसरा कोई सवाल हो तो इस वीडियो के नीचे आप कमेंट कीजिएगा, मैं कोशिश करूंगा कि आपको जरूर इस आपकी सवाल का जवाब दे सकूं। चैनल को सब्सक्राइब कर लें अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, इंशाल्लाह अगली वीडियो में आपसे मुलाकात होगी। अल्लाह।